मेरा मानना है कि किसी भी वक्त जब भी हम प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करते हैं तो एक तो वी शुड बी इन अ प्रोफेशन दैट वी वुड माइंड स्पेंडिंग आवर्स. सो मुझे लगता है कि इफ़ वी चूज़ द राइट प्रोफेशन फॉर आवरसेल्फ, अगर हम उस फील्ड में हैं जिसमें हम घंटों बैठ के भी लगता है कि कई चंद मिनट ही गुजरे हैं, हमको वैसा प्रोफेशन ढूंढना चाहिए. और मेरा ये मानना है कि पॉलिटिक्स सेवा है, तो प्रोफेशन वर्क से ज़्यादा मैं सर्विस में ध्यान देती हूँ, क्योंकि मैं उस पॉलिटिकल कल्चर फैमिली से आई हूँ. तो मुझे लगता है एक सेवा भाव होना चाहिए. और अगर हम सही रास्ते पे हैं, अगर हमने सही प्रोफेशन चुना है, तो ऑफ कोर्स जैसे कि मैं एक्टिंग फील्ड में हूँ और मुझे आई एंजॉय माय वर्क अ लॉट, बट आई डेफिनेटली most definitely need time for myself to rejuvenate the energy, to spend time with my family, to spend on my wellness. क्योंकि मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ, तो मुझे मालूम है मेरा हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है, मेरा वेलबींग कितना इम्पॉर्टेंट है. अगर मैं हेल्दी नहीं रहूँगी तो मैं काम कैसे करूँगी? मैं जितना भी करना चाहूँ उस हिसाब से नहीं कर पाऊँगी इफ़ आई एम नॉट हेल्दी. सो आई हैव टू पे अटेंशन टू माई हेल्थ, माई वेलबींग. वेलनेस अकॉर्डिंग टू मी इज़ बॉडी माइंड सोल. और उसमें जब हार्मनी रहता है, और अगर हम अच्छे वो उस प्रोफेशन में रहते हैं जिसमें हमको हमारे कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन लगता है कि कुछ चंद मिनट ही गए हैं, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स फॉल इनटू द प्लेस. Okay. Should we go ahead with another question, madam? It's your choice. Yeah. So, how do you define workaholic? I mean, Lakshman Rekha to workaholic. इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि जब भी होलिक वर्ड आ जाता है तो कुछ टर्म गड़बड़ हो जाता है, तो और उसमें लक्ष्मण रेखा नहीं हो पाता है. वर्कोहलिक में लक्ष्मण रेखा तो आता ही नहीं. लेकिन मुझे मेरा ये मानना है कि हमें अगेन इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर. कोई बहुत घंटे काम करके भी थकते नहीं हैं, और कोई 8 घंटे के बाद थक जाते हैं. जैसे कि मैं थक जाती हूँ, मुझे 8 घंटे के बाद मुझे अपने आप को बहुत सारे मैकेनिज़्म ढूंढने पड़ते हैं, ताकि क्योंकि हमारी जो शूटिंग लाइफ होती है वो कभी कभी 12 घंटे होते हैं, कभी कभी 14 घंटे होते हैं, कभी कभी 18 घंटे होते हैं. तो मुझे अपने आप को पेपअप करना पड़ता है, और उसके मैं सपोर्ट सिस्टम मैकेनिज़्म मैं ढूंढ लेती हूँ. सो मुझे लगता है ये सब्जेक्टिव मैटर है कि आप कितना झेल सकते हो, आप कितना काम कर सकते हो. आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए. Okay. So, what kind of hobbies one should adopt to relieve the stress or to reduce the stress? I feel that there are multiple things one can choose. I have tried various mechanisms, whether it's painting, whether it's dancing, whether it's listening to music, whether it's meditation, whether it's pranayam, whether it's yoga, whether it's walking in the nature, whether having a pet, you know, so many mechanisms one can have. तो हम लोग को अपने आप ढूंढना पड़ेगा कि किस चीज़ से हमको सुकून मिलता है, किस चीज़ से हमारा प्रेशर कम हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाता है. वो we'll have to figure that out and navigate through it. Okay. So, any personal experience you would like to share with everyone of us? हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि मेरे कुल 30 साल हो गए हैं फिल्मों में काम करते हुए, और मैं चाहती हूँ कि मेरे आखिरी सांस तक मैं फिल्मों में काम करूँ, क्योंकि मैंने ऐसा प्रोफेशन चुना जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ. तो लेकिन मेरा ये है कि अपने हेल्थ को ध्यान देते हुए, अपने जो हमें लगता है हम सब की कुछ इम्पॉर्टेंट और प्रायोरिटीज़ होते हैं, जैसे कि हेल्थ हुआ, जैसा कि फैमिली लाइफ हुआ, जैसा कि सोशल ऑब्लिगेशन हुआ, जैसा कि प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन हुआ. अगर ये सब ब्रैकेट को हम इक्विलिब्रियम में रख के, हार्मनी में रख के अगर हम चलते हैं, और चूँकि कैंसर होने के बाद
मुझे इतना तो पता चल गया है कि मृत्यु निश्चित होती है। तो अभी इस वक्त जो लिमिटेड टाइम फ्रेम है उसको मैं कैसे सब चीज़ों में बांटूं, तो इसीलिए मैं हर चीज़ को इम्पोर्टेंट देती हूँ और हर चीज़ करते हुए मैं 200% अपना देती हूँ। अगर मैं काम कर रही हूँ तो मेरा 200% फोकस रहता है। अगर मैं अपने माँ बाप की फैमिली के साथ हूँ, मैं उनके साथ 200 फोकस रहती हूँ। मैं जो भी करूँगी अपना 200%, 100% नहीं बल्कि 200% मैं देती हूँ। तो ऑटोमेटिकली थिंग्स कैन फिगर आउट योर वे। मुझे लगता है हमें खुद ढूंढना चाहिए हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है और उसमें हमको फोकस करना चाहिए। So, any inspiring message you would like to give our legislators to maintain their healthy work-life balance? यही है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि आप लोग से जनता बहुत आशा रखती है। आप लोगों के कारण से उनकी लाइफ में बहुत प्रभाव पड़ता है और आप लोग बहुत मेहनत करते हैं उनके लिए, सब जनता के लिए, हम सब के लिए। तो बस एक सेवा भाव से रहें और खुश रहें और मेहनत करते रहें। और थैंक यू फॉर, आपने मुझे इस लायक समझा कि इतने ऐसे दिग्गज लोगों के सामने मुझे बिठाया और मुझसे क्वेश्चन पूछा। थैंक यू सो मच।